कीप का एक तो आसान सा मतलब है रखना, लेकिन जब इसी कीप के साथ अगर कुछ और शब्द जुड़ जाएंगे तो फिर उसका माना चेंज होता रहेगा। जैसे आप कहते हैं कीप इट, यानी कि इसे रख लो, लेकिन जब इसके साथ अब कुछ और वर्ड्स जुड़ेंगे तो इसके माने क्या क्या हो जाएंगे, कैसे कैसे बदलेंगे, वो हम देख लेते हैं आज। तो कीप, इससे रिलेटेड यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स। कीप अप, करते रहो, जारी रखो, यानी कि कोई काम है, किसी ने अच्छा काम किया, आपने क्या कहा कि इसे जारी रखो, करते रहो, तब आप वहां पर क्या कहेंगे, कीप अप। जैसे अच्छा काम करते रहो, कीप अप द गुड वर्क। कीप ऑन का मतलब होता है करता रहता है या करते रहना, यानी कि कोई काम बार बार करते रहना, उसे हम क्या कहते हैं, कीप ऑन कहते हैं। और आमतौर से जब आप किसी चीज़ से इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब वहाँ पर ये इस्तेमाल किया जाता है कीप ऑन। जैसे वो क्लास में बोलता ही रहता है, ही कीप्स ऑन टॉकिंग ड्यूरिंग क्लास। एक ही सवाल बार बार मत पूछो, डोंट कीप ऑन आस्किंग द सेम क्वेश्चन। कीप प्रॉमिस यानी कि वादा निभाना, टू फिलफिल अ प्रॉमिस, वादा निभाना कीप प्रॉमिस कहलाता है। जैसे हमेशा अपना वादा निभाओ, ऑलवेज कीप योर प्रॉमिस। वादा मत करो अगर तुम उसे निभा नहीं सकते, डोंट मेक अ प्रॉमिस। मेक अ प्रॉमिस यानी कि वादा करना, डोंट मेक अ प्रॉमिस इफ यू कांट कीप इट। वादा मत करो अगर तुम उसे निभा नहीं सकते। ये अच्छा वर्ड है यहाँ पर, कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन मतलब नजर रखना, ध्यान रखना, क्या कहलाता है, कीप एन आई ऑन। मेरे बैग पर नजर रखना, प्लीज कीप एन आई ऑन माई बैग। चूल्हे पर नजर रखना, दूध उबल सकता है, कीप एन आई ऑन द स्टोव। द मिल्क में स्पिल यानी कि गिर सकता है, छलक सकता है दूध। कीप असाइड यानी कि अलग रखना, एक तरफ रखना, क्या कहलाता है, कीप असाइड कहलाता है। जैसे मेरे लिए थोड़ा मिठाई अलग रखना, प्लीज कीप असाइड सम स्वीट्स फॉर मी। ये कपड़े दान के लिए अलग रखना, कीप दीज क्लोथ्स असाइड फॉर डोनेशन। कीप क्वाइट यानी कि शांत रहना, चुप रहना, खामोश रहना, कीप क्वाइट। किसी को बोलते भी आप कीप क्वाइट यानी कि शांत रहो। लाइब्रेरी में खामोश रहें, कीप क्वाइट इन द लाइब्रेरी। बच्चा सो रहा है इसलिए चुप रहो, द बेबी इज स्लीपिंग सो कीप क्वाइट। कीप इन माइंड यानी कि याद रखना, ध्यान में रखना, दिमाग में रखना, कीप इन माइंड कहलाता है। जैसे याद रखना कि ईमानदारी इम्पॉर्टेंट है, कीप इन माइंड दैट ऑनेस्टी इज इम्पॉर्टेंट। एग्ज़ाम की तारीख ध्यान में रखना, कीप इन माइंड द एग्ज़ाम डेट। मैंने जो कहा है उसे याद रखना, कीप इन माइंड व्हाट आई सेड। तो हमारे वर्ड्स थे कीप अप, कीप ऑन, कीप प्रॉमिस, कीप एन आई ऑन, कीप असाइड, कीप क्वाइट और कीप इन माइंड। आपके काम है ये सारे वर्ड्स आप लिखें और इस पर एक एक सेंटेंस एटलीस्ट बनाएं।